अस्सलाम वालेकुम। G4 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अरशद खान। नाजरीन, जैसा कि आप पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी शादी की रसूमात हाँ, जैसे मंगनी होगी और मेहंदी होगी, बारात को कल्चर होगो, या के ऊपर काफ़ी तंजीम बनी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ के बावजूद कोई अमली इकदाम अभी तक सामने ना हारो। तो यह टाइम हमारे साथ मौजूद हाँ लाहौर सू चौधरी असलम साहब, जिनने हाल ही में एमपीए को इलेक्शन लड़ो हो। तो इनसे बात कर रहा हूं कि ये या बारे कहाँ राय दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर जी का हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत ठीक है? शुक्र। अच्छा सर, ये या के बारे बताओ। हम लोग की इतनी तंजीम बनी पड़ी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना पड़ा है, फेसबुक का, लेकिन कोई अमली इकदाम नजर ना आ रहा सामने। अर्शद भाई, व्हाट्सएप और वासु हम लोग एक मालूमात मिले, हमारी बिरादरी का बंदान को पता चले कि कौन कहाँ बैठा और कहाँ कर रहा है। वहाँ में तो कोई बुरी बात नहीं। अब मेन चीज़ है हमारी बिरादरी को इकट्ठा होना। वहाँ पे यूँ लम्हा फ़िक्र यह है कि एक बिरादरी है और इतना अहदेदारान, कोई कराची बैठो है उन्हें अपनी अलहदा तंजीम बना रखी है, कोई लाहौर बैठो हुआ ने अपनी अलहदा तंजीम बना रखी है, सियालकोट बैठो हुआ ने अपनी अलहदा तंजीम बना रखी है। तो क्यों ना बेहतर यूँ है कि जैसे दूसरी बिरादरियाँ एक तंजीम है, वो भी तो मुतहद है ना। तो हम मेऊ बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना आ सका। तो हमने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, बजाय या के कराची से चल रहे बिल्कुल चले, कराची से चले, पूरा पाकिस्तान से चले, लेकिन तंजीम एक हो। वाका अहदेदारान, कोई कराची बैठो है, कोई सियालकोट बैठो है, कोई लाहौर बैठो है, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, जो ये आपका यो राय है कि जितनी भी तंजीम हाँ, ये अलग अलग आपस में लोग बटा पड़ा है, या वजह से अमली इकदाम ना हो रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यू हमने एक प्लेटफॉर्म पे आनो पड़ेगो अपनी बिरादरी इकट्ठो करने के मारे। और जो म्यू टेक्निकल कॉलेज पे इनने मुहिम चला रखी है, हम्म। वाकई मारे भी हमने एक होना पड़ेगा। अब कुछ कहवा जी, ये ऐसे ना होनो, कोई कह रहा है मैं या मैं डोनेट कर रहा हूँ तो मेरा नाम सबसे आ गया है। बिल्कुल अच्छी बात है, जो जितना डोनेट करे वालों उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जाने ज़मीन दी है वाको सारी ज़िंदगी, जब तक ये दुनिया है वाको नाम चलना चाहिए। क्योंकि डोनेशन जान की भी है, डोनेशन माल की भी है, और डोनेशन ज़मीन की भी। बाकी कदर कीमत एक जैसी। अच्छा सर, ये एक और सवाल है कि जैसे कि हमारी शादी में यूँ जहेज की डिमांड है, लोग या के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हैं, मंगनी में पैसा बहुत लगा रहा हैं, और बारात को कल्चर है, आपकी आप कहाँ राय रखो हो? देखो, मंगनी में पैसा लगानो, जहाँ पे पैसों लगा रहे है, जहाँ पे ना है वो अपना वाह हिसाब से कर रहे। और यूँ कहना कि हम बिल्कुल सादगी पे आ जाएं तो यूँ तो मेरा ख्याल है मुमकिन है। नामुमकिन है। और एक चीज़, शायद मेरी यह बात से कोई इत्तेफाक ना करे, मैं तो यह भी कहूँगा कि जो जितना लुटाना चाह रहे हो लुटाए। और दूसरों का को हल यूँ है कि आप शादी अच्छा तरीका से करो, लेकिन ये जो पैसा फेंकन को कल्चर हमारी बिरादरी के अंदर आ गो, हम्म। यूँ कम होना चाहिए। वाह को यूँ है कि फलां बंदो मैंने जी 4 करोड़ रुपया फेंक दिया, हम्म। 4 करोड़ में आप चलो नॉर्मल कोई 20-30 शादी तो हो सका ना, उन बच्चीन की करा दो। तो बाकी यहाँ पे एक अच्छी सिटिंग होनी चाहिए, और बिरादरी का जो बड़ा बड़ा नाम हाँ, जो तंजीम हाँ, जो काम कर रहा, उन सबन ने सिर जोड़ के बैठना चाहिए। तो पिछले बारात का बारे में क्या ख्याल है आपको? देखो, बात तो वही आ गई ना। अब एक बंदो सादगी सो, आप कह रहा हो कि पूरी बिरादरी सादगी पे आ जाए, तो पूरी बिरादरी सादगी पे नहा सकती। हर बंदा को अपना एक हल्का है बाब है, दोस्त है बाब है, सारी चीज़ें। हम्म। तो हमारी बिरादरी में दो चीज़ है, सादगी से कर लोगा फिर भी ना जीने हैं, और शब शबासु कर लिया होगा फिर भी ना जीने हैं। तो या तो दरमियाने रास्ता जो है वो बैठ के निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो सर कुछ लोग देखो परेशान है कि करा जी, बच्चे घर में जवान बैठे हैं, जहेज की डिमांड है, लेकिन कुछ लोग हमने एक मेवा पाकिस्तानी मेवाती डेरा ग्रुप बना रखो है।
वहाँ में एक बंदा ने सवाल करो हो कि या में बच्चे वालन को भी कुछ कसूर है, वो खुद ही डिमांड करा हाँ कि जी हम मंगने में यह चीज़ देंगे, शादी में यह चीज़ देंगे। आप का ख्याल करो, बच्चा वालन को कसूर है या बच्ची वालन को? देखो, बच्ची वाला तो पहले ही बहुत परेशान है, चाहे वहाँ पे सरमायों है या सरमायों ना है। अब वो तो चाहे कि मेरी बच्ची लो सुख मिले ना, हम्म। जहाँ पे सरमायों है वो भी और जहाँ पे सरमायों ना है वो भी। हम्म। अब जहाँ पे सरमायों है वो शायद यह वजह से करते हुए कि मैं करूँगा तो चलो मेरी बच्ची लो सुख मिलेगा। फिर वहाँ में दूसरी बात यूँ आ जावे कि जो सरमायादार है वो सरमायादार लो ही तो अपनी बेटी दे रहा है ना। हम्म। या तो यूँ होए कि सरमायादार बंदो एक ऐसा घर में अपनी बच्ची बिहार होए कि जहाँ गाड़ी ना है, जहाँ कोई किनाल की कोठी ना है, तो ये तो मेरे ख्याल है मुमकिन ना ये है। तो नामुमकिन है सर, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब सरमायादार बंदो सरमायादार घर में ही अपनी बच्ची की शादी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो दूसरों है वो बेचारो अपना हिसाब से वो रिश्ता बल्कि निभाते जो हैं। गरीब है ना सर, मेरा ख्याल में वो भी आपसे ऊंचो देखे है बच्चे के मारे कि यार यू मेरी बच्ची ही सुख पाएगी, इनके घर भी है, जो भी है बच्चों कारोबार करे है या पढ़ो लिखो, ऐसी बात है ना। अरशद भाई देखो, ये जो चीज़ है ना ये है नसीब की। अब बाज आप यह कहना चाह रहा हो कि माड़ो कोई ना है, सब हम्म। अच्छा हो, चाहे पैसा वालों है बिल्कुल। वो भी, और जो बेचारो रोज मरा अपने काम कर रहे हो या सुबह जा रहे हो शाम लो वही कमा के ला रहे हो वही खा रहे हो ना, वालू भी उतनी ही अहमियत है जो बंदो एक गाड़ी में अपना बच्चा के मारे रोजी कमा के ला रहे ठीक। हो। और दूसरी बात रही कि रिश्तान की, तो रिश्ता तो अल्लाह की वंड है। अब या चीज़ पे कहो कि छोटा कोई घर को बंदो बड़ो घर देखे, वो तो ना देखे, वो तो नसीब दिखावा। सही। तो वो बच्ची का नसीब है कि अगर वो जा घर में भी जा रही है जहाँ। अच्छा सर, मेरा जहन में एक और सवाल आया है। कुछ लोग हमारी जो तंजीम है वो इज्तिमाई शादी कर रहा, ये कहा ठीक है या गलत है? कुछ लोग तनकीद कर रहा कि देखो जी जो बच्ची हूँ जो शादी ब्याह के जावे है वहाँ के सासू भी ननद भी रिश्तेदार हैं वो अच्छो ना समझो माशरा में। कुछ लोग कह रहा ना जी अच्छो काम है, या के बारे में कह रहा है। देखो जी, जो उनका रिश्तेदार है या उनका कोई भी बंदो है, हम्म। वो अगर अच्छो ना समझे तो वो अच्छा तरीका से उन्हें सपोर्ट करे और उन लोग जाके फिर घर दे के आए ना। तनकीद तो करना बहुत आसान है। अच्छा। और वाकई इसलाह कहाँ है? या तो वहाँ का जो अजीज वकार खुशहाल हैं वह बच्ची खुद बिहा दियाँ, मत जान दियाँ वह ऐसी फलाई तंजीमन में, या जो शादी इज्तमाही शादी हो रही है मत जान दिया, वो खुद इतना काबिल हुआ कि उन बच्ची ने खुद बिहा दिया। या में तनकीद की कहा बात है? ये तो एक अच्छो काम है, और अच्छा काम तो अच्छा ही है, और वहाँ पे उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर में हमारा देखने वाले ने बताओ कि रिश्तों कलती हरदियाँ जो गरीब आदमी है उनकी चीज़ों को ख्याल करे और अमीर आदमी किन चीज़ों को ख्याल करे? अरशद भाई, आप कैसे सवाल कर रहा हो कि गरीब और अमीर, बच्ची तो सबन की साझी है। जी बिल्कुल ऐसे ही अब है। वो गरीब की जो बच्ची है वो भी बच्ची है, अमीर की जो बच्ची है वो भी बच्ची है। तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहे कि हम जहाँ भी रिश्तों कर रहे हैं हमारी रिश्तेदारी बच्ची लो सुख सुकून व घर में मिले। हम्म। वो अमीर गरीब को जो ये वो है ना, ये तो ख़त्म कर देना चाहिए। और अल्लाह सबन का नसीब अच्छा करे।